हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2021 में आ सकते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर, थ्री इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन इज। ये आपके चार ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि भाई अगर हम फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से प्रोबेबिलिटी इस बात की क्या होगी कि उनका प्रोडक्ट इवन होगा। ठीक है, तो देखिए तीन ऑप्शन आ सकते हैं। अगर हम कोई भी थ्री इंटीजर्स लेते हैं पहले, तो ये चार ऑप्शन बन सकते हैं कि या तो तीनों ऑड हम ले लेंगे, या दो ऑड और एक इवन लेंगे, या एक ऑड और दो इवन लेंगे, या तीनों ही इवन लेंगे। लेकिन अगर हम ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई चूँकि इवन की उसने पूछी है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर निकालना चाहते हैं कोई भी थ्री इंटीजर्स लेकर, तो उसके केसेस हैं तीन, एक, दो और तीन, क्योंकि इनमें देखिए इवन इवन है, यहाँ ऑड है, तो इसको निकालना आसान। तो पहले हम ऑड वाला निकाल देते हैं। आपको मालूम है अगर हमारे 20 इंटीजर्स हैं, फर्स्ट 20 इंटीजर्स है यहाँ पर, तो फर्स्ट 20 इंटीजर्स में 10 ऑड होंगे, 10 इवन होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पहले निकाल लें, जो कि कितनी होगी, 10 का सिलेक्शन आउट ऑफ 20 करना है, तो 10C3/20C3, इसको सॉल्व करने पर 2/19 आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री इंटीजर्स टुगेदर उस प्रोडक्ट इज ऑड होगा, ये होगा। लेकिन हमें निकालना है कि सिलेक्ट द थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स उस प्रोडक्ट इज ऑलवेज इवन, तो हम इसको 1 माइनस कर देंगे तो ये इवन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये तीन केसेस डिलीट किए जा सकते हैं शॉर्ट टाइम में करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका है बी यहाँ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स, देखिए तीन लाइनें हैं आपकी, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, ये आपके ऑप्शन गिवन है। आपको ये बताना है कि भाई इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल्स क्या है। तो जो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, तो आप चाहें तो इनको वेक्टर फॉर्म में बदल लें, अदरवाइज डायरेक्शन रेशियो गिवन है दोनों के, एक फार्मूला होता है, उसको हम लगा देते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है, अगर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में हो, तो कॉस थीटा इन दोनों के बीच में एंगल्स निकालने के लिए फार्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ऑब्लिक में अपान में अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। यहाँ से आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वहाँ से अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 पीछे जो इक्वेशन आपको मैंने दिखाई थी उससे अगर निकालेंगे, तो यहाँ पर 4 + 4 + 1 4 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ हमने स्क्वायर ऑलरेडी कर दिया, इसका स्क्वायर मैंने करके दिखाया है। सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 9 अंडर रूट 81 18/3 इंटू 9 आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद 6/3 या 2/3, या इन्वर्स निकालेंगे तो कॉस इन्वर्स 2/3। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका 2/3 आएगा, ये फर्स्ट वाला। ये देखिए डायरेक्शन रेशियो थे पहली लाइन की, ये डायरेक्शन रेशियो है दूसरी लाइन की, जो वहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 कहे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ज्योमेट्री से क्लास 9 स्टैंडर्ड का, लेकिन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर 6, 0, 0, 6 एंड 6, 6। द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। चार ऑप्शन है, 2√2 1 एंड 2√2। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। देखिए आपको डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड निकालना है, जिसकी ये तीन वर्टिसेज गिवन है। तो आप फिगर देखिए, यहाँ पे फिगर मैंने बनाई, ये फिगर आपकी बनाई, तो ये वर्टिसेज इसको हमने 6 6 मान लिया, यहाँ पे 6, 0 एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे 0, 6। इसको जब ज्वाइन किया तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स प्रूफ हो रहे हैं, आप करके देख सकते हैं अपने आप। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी AC, ये डायमीटर का काम करेगी, और डायमीटर का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो उसका मिड पॉइंट होगा, वो आपका सर्कमसेंटर हो जाएगा। तो इन दोनों का हम x एट y निकालेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो जैसे आप निकालेंगे तो देखिए ये y वैल्यू, ये x की वैल्यू 3, 3 आ जाएगी। ठीक है, और आप जानते हो कि अगर सेंट्रॉइड निकालना हो तो x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो वहाँ से हमारे सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, इस वाले फार्मूले को लगाकर 0 + 6 + 6/3 4, 6 + 0 + 6/3 = 4। तो ये सेंट्रॉइड हो गया और ये आपका हो गया सर्कमसेंटर। ठीक है, तो
अब सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच के कोऑर्डिनेट निकालो। तो ये जो आपका आया है सेंट्रॉइड सर्कम सेंटर, वो ये डी मान लिया सपोज कर लो, तो ये सेंट्रॉइड है। तो जी डी निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू वाला फॉर्मूला लगा तो √2 आ जाएगा, इतने यूनिट। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए टू सर्किल्स आर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2g1 x2 f1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 and x2 square plus y square y x square y square 2g2x 2f2y plus c2 इक्वल टू 0। अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं ऑर्थोगोनली तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही है? देखिए बेस्ट होगा, चूंकि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसकी रिजल्ट को याद रखेंगे। ये रिजल्ट होता है 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2, अगर वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द वर्ड सम SOME द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल फोर लेटर्स विच कैन बी मेड बाय टेकिंग ऑल द वोवेल्स टुगेदर आर। अगर इन सभी फोर लेटर्स को यूज करते हुए हमें नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट बनाने हो जिसमें वोवेल्स में 2 है, ओ और ई, उनको एक साथ रखा जाए। तो देखिए अगर ये 4 बॉक्सेस हैं इनको हम एक मान लें तो ये 3 हो जाएगा टोटल। तो इसको अरेंज करने के अपने तरीके हो सकते हैं फैक्टोरियल 3, और ये दोनों आपस में अरेंज हो जाएंगे फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड मिक्स क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो 2021 में। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है √x स्क्वायर 3x प्लस 32x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ x। इसमें से वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए क्या करना है हमें, ये आपके सब ऑप्शन गिवन, इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो इससे x की वैल्यू निकाल सकता है। अब एक तरीका तो ये कि भाई इसको उधर भेजें, स्क्वायर करें और सिंप्लीफाई करें, भी दो बार स्क्वायर करना पड़ेगा। एक तरीका ये कि डायरेक्ट ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। चलिए देखिए मैंने डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी ले लिया और सी को इसमें पुटअप करके चेक किया कि कौन सा ये सी इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा चेक करेंगे। तो सी को जैसे हमने यहाँ पे रखकर सॉल्व किया तो पता चला कि हाँ भाई इसको सॉल्व करने पर पहले वाले ब्रैकेट से √36, दूसरे वाले से √9, दोनों को प्लस करके 6 + 3 9 आ जाता है, यानी ये राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमने 1 पे चेक कर लिया, फिर हमने -4 पे भी चेक करके देखा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वहाँ से भी आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये वो कोऑर्डिनेट है जो x को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसको सॉल्व करे बगैर आप समझ सकते हैं कि आंसर क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी 1, -4। ऐसे आप ट्रिक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4 टू पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 7। देखिए 4 की पावर 1000 है, उसको 7 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले 4 टू पावर जो 1000 है उसको हम, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको एक्स्ट्रा करना होगा, हम सीधा यहाँ ले आते हैं। हम क्या करते हैं कि इस पावर को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, इसकी 2 पावर हम अंदर ले आते हैं तो 4 स्क्वायर हो जाएगा और उसकी पावर 1000 हो जाएगी। ऐसे 4 स्क्वायर की पावर 500, तो ये ऐसे 16 आ जाएगा। और जब आप इसको 7 से 16 को डिवाइड करके देखिए तो जैसे आप 7 2 14 यानी 2 बच रहा है और उसकी पावर आपकी इवन है। इसका मतलब हुआ कि हर बार वो 500 टाइम 2 ही बचेगा। इसका मतलब अब आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे ये अक्सर पूछा गया है, द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर इज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट नेचुरल नंबर के वेरिएंस को दिखाता है? देखिए वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है सिग्मा xi स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा xi अपान n होल स्क्वायर, और ये नेचुरल नंबर आपके हैं n तक। तो इसका मतलब हुआ कि भाई अगर हम xi के प्लेस पर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू n अपान n कर दें, सिग्मा ओपन करके, यहाँ पर भी 1 2 3 सो ऑन अपान n इसका होल स्क्वायर कर दें, तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम आपको पता है क्या होता है, n+1 2n+1 अपान 6। ये वाला n ऑलरेडी आ गया। ये आपकी नेचुरल नंबर के n टर्म का सम होता है n+1 अपान 2, ये वाला n नीचे होल स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें n+1 और ये वाला देखिए n कट जाएगा दोनों तरफ से, ये देखिए n कट रहा है। तो जब ये कॉमन ले लेंगे तो 2n+1 अपान 6 और यहाँ से आपको मिलेगा n+1 अपान 4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और इसका एक स्क्वायर बाहर हो चुका है, इसलिए एक पावर बचेगी। और जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो n+1 n-1/12 आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। इसको अगर चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं a+b से a² - b² बस आपका आंसर आ गया। तो जो वेरिएंस यहाँ पर हमारा आ रहा है वो आ रहा है n² - 1/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है in how many ways can 846 be written into two factors। आपको ये बताना है कितने तरीके से 846 को हम कितने टू फैक्टर्स के हिसाब से लिख सकते हैं। ये ऑप्शन है 6, 11, 12 एंड 4। तो चलिए इसके हम फैक्टर करते हैं। देखिए अगर इसके फैक्टर करें तो एक फैक्टर ये हो सकते हैं, दो फैक्टर 1 × 846, 2 × 423, 3 × 2 82, 6 × 141, 9 × 94, 18 × 47। इससे ज़्यादा दो फैक्टर्स में इफेक्ट नहीं होगा। तो कुल हमारे पास कितने ऑप्शन आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ये सारे टीजीटी पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ईएस मैंने नहीं डाले हैं लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द डिस्टेंसेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइन इन अ प्लेन 1, ये 1 है, डिस्टेंस का जो सम है 1 है, इन इट्स लोकस इज। तो लोकस बताना है कि अगर किसी प्लेन में आपको किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज का सम 1 हो तो उसका लोकस क्या होगा। चार ऑप्शन है, रेक्टेंगल, सर्किल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्क्वायर। सडनली तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम ये एक फिगर बनाएं और ये परपेंडिकुलर लाइन मान लें, एक्स एंड वाई देखिए परपेंडिकुलर है ये सब, तो इनका कहना है कि भाई ये वाला सम और ये वाला सम 1 होना चाहिए। तो अगर आप करेंगे तो x प्लस दिस इक्वल टू 1, ये वाला भी सम 1, ये वाला भी सम 1 होना चाहिए, ये वाला भी सम होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये बनने वाली फिगर एक स्क्वायर शेप बॉडी हो। तो ये जो आपकी इक्वेशंस आएंगे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इनका जो रिजल्ट है वो तभी ऐसा पॉसिबल है जब ये सारी साइड इक्वल हों, और इक्वल होने की वजह से ये रिजल्ट प्रूफ हो पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन EP इज गिवन बाय दिस Sn इज इक्वल टू n2n-9, देन इट्स 10th टर्म इज। ये चार ऑप्शन है आपके पास 29, 34, 39, 25। आपको मालूम है Sn गिवन है तो Sn-1 निकालेंगे, n को n-1 से रिप्लेस करेंगे, Tn निकालने के लिए Sn और Sn-1 का डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस लेने के बाद आपका ये रिजल्ट आएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आपका 10th टर्म। इसका मतलब हुआ कि n को 10 से रिप्लेस कर दें, तो जब सॉल्व करोगे तो 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस कह रहे हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। ऑप्शन है 3, 5, 7, 1। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि भाई क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है, लेकिन एक्चुअल में ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन को f(x) को एज ए y मान लें और इसको हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए 6x - 6 आ जाएगा। और आप जानते हो कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, dy/dx को 0 बराबर पुटअप कर दें। तो जब आपने इसको dy/dx 0 के बराबर पुटअप किया तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी यहाँ से देखिए। और अगर आप इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट कर दें तो 6 आ जाएगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली मिनिमा आना है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में ये वैल्यू रखी जाती है। जब आप फंक्शन में ये वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स की इक्वेशन है 2x + 3y + 4z इक्वल टू 4, 4x + 6y + 8z इक्वल टू 12 इज। ये आपके चार ऑप्शन। अब देखिए दो प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप उनको क्या करें कि सबसे पहले उनके डायरेक्शन रेशियोज को इक्वल करिए। तो देखिए पहली इक्वेशन है 2x + 3y + 4z इक्वल टू 4। इस वाली इक्वेशन से अगर आप 2 कॉमन ले लें तो देखिए अंदर यही चीज़ बन जाएगी। तो हमने यहाँ पर वही किया, ये पहला प्लेन है, इसमें दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन थी, इससे हमने 2 कॉमन ले लिया और नीचे भेज दिया, तो 12 को डिवाइड कर देगा, ये देखिए दूसरा हो गया।
अब जैसे ही दोनों के हम डायरेक्शन रेशियो देखते हैं तो एक जैसे हो गए, ये आगे जैसे ही आते हैं तो आपका सीधा सा फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन दैट इज d1 माइनस d2 अपान अंडर रूट नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका होल स्क्वायर। तो आप उनका निकाल देंगे। ये क्या है आपका 2 3 4, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऊपर 6 माइनस 4, चूँकि मॉड वैल्यू होती है तो आप जो भी किसी को भी किसी में घटाएं वो पॉजिटिव भी लेना है। तो 2 अपान अंडर रूट 29 इतने यूनिट्स। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल सो ऑन अप टू 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल इज, इन सब का टोटल करें तो कितना आएगा 1563। देखिए ये फैक्टोरियल में अगर इनको हम खोलें, थोड़ा सा खोल के देखते हैं। देखिए 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 4 का 24 आएगा, 5 का 120 आएगा, आगे अब 6 करेंगे 720 आएगा, 8 करेंगे 504 आएगा, ऐसे आप करते जाएंगे। लेकिन हम इनमें क्या देख रहे हैं, जब हमने इधर इसको सेपरेट करके देखा तो हम ये देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम 24 फैक्टोरियल के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो सब में देखो 000 लास्ट में आता चला जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि 10 के मल्टीपल है, सारे जितने आगे वाले वो सब 10 के मल्टीपल है। और आपको सबको जोड़ के बताना है कि भाई उनका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये तो हमें पता ही चल गया कि बाकी जो जितने भी इसके बाद आने वाले टर्म्स हैं उन सब के यूनिट प्लेस पे 0 आना है। तो उसको तो हमें आप कुछ करना ही नहीं, काउंट ही नहीं करना। आप सिर्फ यहाँ फैक्टोरियल 4 तक आइए और फैक्टोरियल 4 तक की सारी वैल्यू प्लस कर दीजिए। 1 को फैक्टोरियल 1 1 होता है, फैक्टोरियल 2 2 होता है, फैक्टोरियल 3 6 होता है, फैक्टोरियल 4 जो है ये फैक्टोरियल 4 ये 24 होता है। सबको अगर जोड़ेंगे तो 33। तो बस यूनिट प्लेस क्या आया 3, यही आपका ऑप्शन हो गया। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि जीरो फैक्टोरियल का कोई मतलब नहीं रहता है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्या है, the two consecutive terms in the expansion of 1 plus x to power 2n whose coefficient are in the ratio 1 is to 4 are fourth and fifth और sixth और seven, third और fourth। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमको करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताने के पहले हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि ये इंटर रिलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, इसको बाद में आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू वेक्टर्स 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप i कैप 2j कैप माइनस k कैप एंड xi कैप j कैप प्लस 2k कैप आर कोप्लानर। देखिए ये दो अलग वेक्टर्स हैं, ये एक अलग वेक्टर, लेकिन लास्ट में कह दिया कोप्लानर है। तो इसमें से आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, x कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले थर्ड वाले में प्रेजेंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 कर देते हैं। सारी वैल्यू लिखिए 2 -3 4, 2 -3 4, 1 2 -1, x -1 2 और डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए। वहां से x की वैल्यू 8/5 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने कहा है कि अकर पासिंग थ्रू 1 1 is such that the perpendicular distance of origin from normal to the curve at any point P on it is equal to the distance of P from x-axis, then the differential equation of the curve is। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पूछा है, 4 ऑप्शन आपके गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन आप इजीली देख लो, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है और आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में आया है। ये इसकी बुकलेट को भी हम दिखा देंगे आपको। ये इस बुकलेट का क्वेश्चन है। देखिए ये बुकलेट है आपके PKJ 177640066 और आपको क्वेश्चन भी हम दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, इसको हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा देखने देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। A curve passing through 1 1 is such that the perpendicular distance of origin from the normal to the curve at any point P on it is equal to the distance of P from the x-axis, then the differential equation representing the curve is। इनमें से 4 में से कोई एक आपको ऑप्शन देना है। ठीक है, 117 नंबर पर ये क्वेश्चन गिवन था। ये क्वेश्चन आप केयरफुली देख लें, पढ़ लें ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कैसे करना है।
तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि भाई एक कर्व हमने मान लिया कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ये होता है y माइनस बाई वन अपान डी वाई माइनस वन अपान डी वाई बाई डी एक्स, तो पलट के लिख देंगे x माइनस एक्स वन, ये तो आपको पता ही है। इट इज पासिंग थ्रू वन वन, अगर वन वन से पास होता है तो आप x एंड y को वन वन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। खैर इसकी नीड थी नहीं, लेकिन यहाँ तक हमने कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो इक्वेशन आपकी आई है, ये जो आपकी इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन, वो आपको निकालना। तो जैसे मान लो कोई आपका ऐसे हमने लाइन लिए और हमने कोई कर्व लिया, आपका कोई कर्व ऐसे लिया और कर्व पर आपने कोई सपोज कर लो आपका ये टेंजेंट था, ऐसे इस पे कहीं कोई टेंजेंट हो, इस पे परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसके ऊपर, इस नॉर्मल के ऊपर, कहाँ से, फ्रॉम द ओरिजिन से जो है, तो अगर हम इसको मान लें ये भी आपकी डिस्टेंस हो सकती है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये निकालना है आपको, इस तरीके से कुछ करना है। तो देखिए क्या करना है कि आपको ये जो क्वेश्चन था वो आपने लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये एक्स एंड वाई को 0 0 कर देंगे, तो ये आएगा अंडर रूट में वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिख देंगे। और ये जो डिस्टेंस होगी आपकी, अगर ये टेंजेंट माने, ये नॉर्मल मान ली, ये बेटर होगा ये वाली, तो ये वाई होगा, ये क्या होगा, ये आप नॉर्मल मान लीजिए, इसको टेंजेंट मान लीजिए। तो ये जो डिस्टेंस है इस नॉर्मल की ओरिजिन से, वो क्या मानी जाएगी, वाई मानी जाएगी, ठीक है। और जब आप इसको जो मॉड वैल्यू लेनी है तो प्लस साइन के साथ आएगा, ये वाई ही रहेगा। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे और इसको स्क्वायर करने के बाद में सारे डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। और यहाँ से कॉमन लेने के बाद देखिए डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था, इधर आपका ये दोनों कट ही गए, यहाँ पे 2xy डी वाई बाई डी एक्स, एक डी वाई बाई डी एक्स भी कट गया, एक डी वाई बाई डी एक्स बचा, 2xy बचा। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो इसको आप उधर ले जाइए, इसको नीचे गया, ये देखिए ये इक्वेशन बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। इस सिचुएशन में x की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, x लेस देन 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, एनी वैल्यू हो सकती है, या x ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो हमने क्या किया कि ये आपका वैल्यू ले ली, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x, ये सभी x बिलोंग टू r के लिए वैलिड है। यहाँ cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स x, इस tan को इधर ले आएंगे तो 2 tan इनवर्स x ग्रेटर देन पाई बाई टू हो जाएगा, tan इनवर्स x निकालोगे 2 डिवाइड में चला जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। और आप जानते हो कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन पाई बाई 4, ठीक है, ये क्या, ये x ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करेगी। tan इनवर्स पाई बाई 4 मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है x की वो सारी वैल्यूज जो 1 से बड़ी हो, इसका मतलब हुआ कि x ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हुआ है, x ग्रेटर देन 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, 1 और उससे अब वैल्यूज के लिए। अब देखिए फिर क्या है, ये कह रहा है कि द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस मॉड एक्स माइनस 2 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि भाई ये मॉडल्स है, तो मॉड किस वैल्यू के लिए इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए अगर हम इसको केयरफुली देखें तो ये वाला जो फंक्शन है x माइनस 2 मॉड के अंदर, इसका जो रेंज होगा वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है, क्योंकि 0 रखने पर भी ये +2 डिफाइन हो जाएगा, उसके बाद कोई भी बड़ी वैल्यू 0 से अगर रखेंगे बड़ी तो कुछ भी है, 1 भी रखेंगे -1 फिर +1 हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को फॉलो करते हुए ये चल सकता है। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक हो सकता है। और अगर हम 1 के साथ इसको ऐड करके देखते हैं तो फिर हमारी कंडीशन क्या होगी, फिर अगर ये सिचुएशन आती है, इसका मतलब है कि इसका रेंज तो 0 क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल इन्फिनिटी है। अगर आप 1 के साथ इसको ऐड कर देते हैं तो फिर ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ये -इन्फिनिटी से 1 तक चला जाएगा।
इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक होगा। ठीक है, ये क्लोज और इसको ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम यहाँ, क्योंकि अगर हम इसको करेंगे तो फिर और बाकी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। एक हमारा एक वीडियो है जिसमें हमने इसको डिफाइन किया था, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं, तो पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी द डिफरेंशियल फंक्शन फॉर ऑल एक्स इफ f1 इज इक्वल टू -2 एंड f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 व्हेन x बिलोंग टू 1, 6 देन f6 greater than equal to 8, f6 is equal to 5, f6 less than 5, f6 less than 8। ये चार ऑप्शन गिवन है। कहा गया अगर कोई फंक्शन f डैश x ग्रेटर देन 2 है और f1 पर उसकी वैल्यू -2 आती है, x 1 से 6 तक बिलोंग करता है, तो f6 के साथ कौन सा रिलेशन सही होगा। तो पहले हम इसकी हेल्प से फंक्शन निकालेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन था, इसको अगर हम f(x) बनाना चाहते हैं तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x + c आ जाएगा। क्वेश्चन में f1 -2 गिवन था, इसका मतलब होगा कि इस रिलेशन में अगर हम x = 1 रखेंगे, तो जैसे आपने रखा तो ये कंडीशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ से c अननोन -4 आ जाएगा। अब इस c अननोन को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इसको पुट कर देंगे, पुट c = -4 इन 1 वी गेट। जैसे आपने इसमें रखा तो देखिए f(x) की वैल्यू ये आ जाएगी, ये। अब इस f(x) में इन्होंने कहा कि भाई सभी ऑप्शन में f6 लिखना है, तो इसका मतलब x को 6 से रिप्लेस करना है। जैसे हमने 6 को रिप्लेस किया यहाँ भी, तो 6 2 जा 12 -4 यानी 8, f(x) greater than equal to 8, यानी ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये क्या है, इन्होंने कहा कि इफ y = 1/1 + x⁴ - b + x⁴ c - b 1/1 + x⁴b - c x⁴x - c 1/1 + x⁴c - a x⁴b - a। तो आपसे पूछा रहा है कि भाई dy/dx क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा। तो देखिए अगर आप केयरफुली देखें तो यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, माइनस में दोनों नीचे ले आओगे, इसका इसके नीचे x⁴b आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ देखो c कॉमन है, c आ जाएगा, यहाँ a है, x⁴a आ जाएगा, और वो पलट के ऊपर चला जाएगा। कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, नीचे ऑप्शन में वो नीचे ऊपर चला जाएगा, और ये दोनों एक जैसे होने की वजह से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 1, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ 1 + x⁴ 7 + and so on 1 + x⁴15 इज। ये आपके चार ऑप्शन गिवन है। आपसे पूछा रहा है कि भाई इस एक्सपेंशन में, टोटल एक्सपेंशन में आपको x⁴ का कोफिशिएंट बताना है। तो अगर हम इसको केयरफुली देखें तो यहाँ से 1 + x⁴ सबसे लीस्ट पावर है, क्योंकि इसके बाद यहाँ 7 है, फिर 8 है, एंड सो ऑन अप टू 15 तक है। तो हम 1 + x⁴ इसको कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 पावर बचेगी, इसके आगे वाले में 2 बचेगी, सो ऑन यहाँ पे 6 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 9, यानी 1 + x⁴ 9 हो जाएगा। अब अगर इसको देखें तो ये जीपी सीरीज अंदर बन रही है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इसको जीपी सीरीज के n टर्म यानी 9, ये 9 यहाँ से लेकर 9 हो गए, एक तक ये भी इंक्लूड होगा, तो 10 टर्म का सम हम निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा 1 + x⁴, ये 6 है, 6 आपका बाहर है, और ये यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, ये लगाया Sn = a r⁴n - 1/r - 1। ठीक, यहाँ पर a क्या है 1 है, और r की वैल्यू यहाँ क्या है 1 + x है। तो जैसे, और n कितना है, n है आपका टोटल 10, तो जब आप रखेंगे तो a r⁴n - 1 r - 1 सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + x⁴n - 1/x, और अगर आप इसको इंटरनली मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 है, 6 प्लस ये 10, दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड हो जाएंगे 16, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x⁴ अगर हमें x⁴ निकालना है तो इससे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये x⁴ ऑलरेडी है, तो इससे तो मिलना नहीं, इसका मतलब यहीं से मिल सकता है। तो इससे अगर हम निकालेंगे
तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6, ई वाला फॉर्मूला लगेगा, NCR a टू पावर n माइनस r x टू पावर r। a यहाँ क्या है 1 है, x टू पावर r का मतलब यहाँ 6 लिखना है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी NC, n का मतलब क्या है 6C, और कौन सा में निकालना है 6, तो 6 r यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी नहीं होगा, और यहाँ x टू पावर 6 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सीधा सीधा आपका 16 हाँ 16C6, ये यहाँ 16 है, 16C6 ये आपका आ जाएगा, यहाँ से मिलना नहीं कुछ भी, तो 16C6 यानी 16C6 आपका कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई टू पावर 2n इज इक्वल टू 1 माइनस आई टू पावर 2n। इन्होंने कहा कि भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट। अब वैसे तो स्मॉलेस्ट 1 है, आप 1 लग सकते हैं, लेकिन 1 सेटिस्फाई करें तब तो लेंगे। तो कैसे करेंगे, इसको पूरा आपने लिया और यहाँ जो 2 पावर है इसको देखिए अंदर ले गए, n को बाहर रखा इस तरीके से। इसको हमने a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab पावर होल n, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab पावर होल n। यहाँ पे 1, ये -1 हो गया, ये 2i हो गया पावर n, ये 1 -1 माइनस 2i पावर n, ये देखिए 1 1 कट गया, यहाँ से भी 1 1 कट गया, 2i की पावर n माइनस 2i की पावर n, ये इस तरीके से आ जाएगा 2i टू पावर n माइनस 2i टू पावर n। अब अगर आप इनको अलग अलग कर लें तो 2 की पावर n, i की पावर n, माइनस 1 की पावर n, 2 की पावर n, i की पावर n, तो 2 की पावर n 2 की पावर n भी कट कर दीजिए, क्या बचा i की पावर n, यहाँ -1 की पावर n, i की पावर n। अब जरा सोच के देखिए भाई n की कौन सी वैल्यू ले लें कि दोनों बराबर हो जाए LHS RHS। तो n की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 आ जाएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब लीस्ट वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली क्या है, n इज इक्वल टू 2, ये आपका ऑप्शन। देखिए ये एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से π/4 √1 प्लस साइन 2x dx, ये आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। देखिए अगर आप केयरफुली देखें तो ये एक्चुअल में है क्या, ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन 2x, एक्चुअल में 1 को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये साइन a प्लस बी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये पूरा फंक्शन हमारा ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करते हैं इजी हो गया, इसका माइनस कॉस एक्स इसका साइन एक्स, लिमिट लगा दी 0 से π/4, लिमिट आप रख दीजिए अपर लिमिट दोनों में, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट, तो ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये देखिए दोनों एक जैसे होते हैं कट गए, ये 1 ये वाला आपका 0 ही हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर क्या है 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए यानी 1। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 0, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है और मैट्रिक्स ये गिवन है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी बी मैट्रिक्स में कॉस स्क्वायर फाई साइन फाई कॉस फाई साइन स्क्वायर फाई। देन आपको बताना है कि थीटा माइनस फाई इनमें से क्या होगा, थीटा माइनस फाई की वैल्यू निकालनी। अब देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको अपने आप कर लें, अब मैं इतना आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन करके मैंने शॉर्ट में देखा है। लेकिन एक चीज़ कॉमन होगी, आपको क्या करना है कि देखिए 4 प्लेसेस हैं 1 2 3 4, तो चारों प्लेसेस पर यहाँ कुछ भी आए एक चीज़ कॉमन आएगी, कॉस थीटा माइनस फाई यहाँ भी बनेगा, यहाँ देखिए कुछ भी आए यहाँ भी कॉस थीटा माइनस फाई बनेगा, यहाँ कुछ भी आए यहाँ कॉस थीटा माइनस फाई बनेगा, यहाँ कुछ भी आए यहाँ कॉस थीटा माइनस फाई बनेगा, तो ये सब जगह से कॉमन हो जाएगा। और जब कॉमन हो जाएगा इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 है,